आई होप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स कि हम क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड जो कि नई बुक इशू हुई है उस पर हम सीरीज़ चला रहे हैं। ये उसी सीरीज़ का तसलसल है और ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3। जी हाँ बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। और जिस बच्चे ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा उसको चैप्टर 1 कुछ भी नहीं आता, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर एक लिंक मौजूद है चैप्टर 1 प्लेलिस्ट के नाम से, आप उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करते ही चैप्टर नंबर 1 के तमाम कॉन्सेप्ट आपको तरतीब के साथ मिल जाएंगे। और कोई भी ऐसा पोर्शन जो आप समझना चाहते हैं आई होप कि आपको वहाँ से वो मिल जाएगा, आप आसानी से उसको देखें और सीखें। आज की जो वीडियो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है जो उसके लास्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो से पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के 15 रूल्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है। सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आएँ। तो चलें स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 को। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 7 स्क्वायर, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है आई होप कि तमाम बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जो नंबर ऊपर लिखा जाता है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं और आम ज़बान में हम इसको पावर भी कह रहे होते हैं। और जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है इस नंबर को या इस डिजिट को या वटएवर जो भी यहाँ पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर हो सकता है कोई वेरिएबल हो, तो इसे हम बेस कहते हैं। सो यही काम आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारे पास है 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि हमारा जो बेस है वो है 3 और बेस पे ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है एक्सपोनेंट विच इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली अगले दो क्वेश्चन जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बेस है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्सपोनेंट, आपने पूरा लिखना है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया। तो ये जो 1/2 है स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है वो बेस है और इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो बेस के अंदर हम लिखेंगे 1/2 एंड हमारा जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बेस हमारे पास हुआ माइनस का 30, क्योंकि ये 30 है इसके साथ माइनस है तो ये बेस पूरा जो है वो हुआ -30 और इसका जो एक्सपोनेंट हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज़ 20। तो ये तो था बहुत आसान सा क्वेश्चन जो हमने बहुत जल्दी से सॉल्व किया। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देखते हैं, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। इस सारी चीज़ों को मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ, तो यकीनन जिन बच्चों ने वो देख लिए वीडियो तो उनको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन देखकर ही पहचान गए होंगे कि क्या हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है √5 एंड यहाँ पर हमारे पास है 3। तो ये जो हमारे पास साइन होता है रूट का, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, और इस साइन के अंदर जो भी वैल्यू, कोई वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। एंड व्हाट अबाउट 3? तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर होता है ये हमारे पास कहलाता है इंडेक्स। ये नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें याद रखने वाली स्टूडेंट्स ये है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं तो आप आसानी से पहचान लेंगे। पेपर में हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें √7 एंड आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर रेडिकेंट बताएं और इंडेक्स बताएं, तो आप रेडिकेंट तो बहुत जल्दी से बता देंगे कि 7 हमारे पास रेडिकेंट है, ये रेडिकल का साइन है। इंडेक्स क्या है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ कुछ इंडेक्स नहीं है, तो कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, कुछ 1 लिख देते हैं, तो बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत है। अगर यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पर 2 है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने ये चीज़ इसलिए वाज़ेह कर दी क्योंकि ये चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि वो आपसे एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जिसके अंदर वो आपको कोई इंडेक्स ना दे, तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर कोई इंडेक्स नहीं होता इट्स मीन द इंडेक्स इज 2। नाउ हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से हम अगेन बताना है हमने रेडिकेंट
और हमें बताना है इंडेक्स। पहला क्वेश्चन प्रॉपर कर रहा हूँ, देन अगेन शॉर्ट में लिख रहे हैं रेडिकेंड, इंडेक्स, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। तो रेडिकेंड रूट के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड, तो रेडिकेंड हुआ 5 और इंडेक्स ये रहा दैट इज 3। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये x अपॉन वाई पूरी वैल्यू रूट के अंदर है, तो लिहाजा x अपॉन वाई ये हमारे पास हुआ रेडिकेंड एंड हमारे पास इंडेक्स क्या हुआ 4। देन इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई जेड ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है, इट्स मीन ये हुआ हमारे पास रेडिकेंड और हमारे पास इंडेक्स क्या है 5। तो स्टूडेंट ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह की जो मालूमात आपको मैंने दी है ये आपने लाजमी याद रखनी है। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू पूछा जाए। मूव ऑन होते हैं स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये वो क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स जिसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया था। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वैल्यू है √3, √5 एंड इंडेक्स इज 3। अब आपसे ये कहा जाता है कि इस रूट को ख़त्म करें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। तो अब एक इसका बहुत बेसिक सा रूल है, वो ये है कि आपने रूट को ख़त्म करना है, तो आपने रूट की जगह लगाया राउंड ब्रैकेट। अब ये जो इंडेक्स होता है आपका ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि पावर बनेगा, लेकिन पावर 3 नहीं 1/3। इट्स मीन कि जो भी आपका इंडेक्स होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है, पावर में आ जाता है, लेकिन 1/, की फॉर्म में। यानी कि अगर यहाँ पर इंडेक्स 4 होता तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती 1/4, और अगर कोई इंडेक्स नहीं होता तो 1/2, क्योंकि अभी बताया मैंने कि अगर कोई इंडेक्स नहीं है तो इट्स मीन 2 है, सो पावर क्या हो जाएगी 1/2। सो आपने बेसिकली इसी को लेकर चलना है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3/4 और रूट लगा हुआ है, तो हम सोल्यूशन में जाते हैं। तो हमने रूट को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कोई इंडेक्स हमारे पास नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो क्या है 2 है। सो हमने सोल्यूशन के अंदर 3/4 ऐसे ही रहने दिया, और क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स है कुछ नहीं है तो 2 है, इट्स मीन ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर। रोकना जरा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अब जो हमने क्योंकि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर के अंदर ये पढ़ा था कि ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लिए होती है। सो आपका आंसर वैसे यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इन केस अगर आपसे मज़ीद डिटेल मांगी जाती है तो इस पावर को आपने 3 पर भी अप्लाई कर देना और 4 पर भी कर देना। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप इसको मज़ीद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की पावर 1/2 और 4 की भी पावर 1/2। ठीक है, तो ये डिटेल है, हमने यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि इसको आप मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ब्रैकेट पे जो भी पावर होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन पर अप्लाई हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो x/y पावर 5 ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है तो इट्स मीन 2 है, तो ये यहाँ पर कैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, और फिर यहाँ पर लॉ लगेगा लॉ ऑफ पावर, क्योंकि ये भी एक पावर है और फिर ये भी एक पावर है। जब पावर पे पावर आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। सो x/y इज इक्वल टू 5 1 5 एंड 2 1 2। सो दैट इज़ योर आंसर। और मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, यही पावर x पे अप्लाई हो जाएगी और यही पावर y पे अप्लाई हो जाएगी। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के रूल में बताया था कि जब भी हमारे पास कोई पावर माइनस में होती है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होती है, तो हम उस क्वेश्चन को हल नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस पावर को, उस एक्सपोनेंट को पहले पॉजिटिव बनाएं। जब वो पॉजिटिव हो जाए तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करें। अब पॉजिटिव बनाने का बहुत छोटा सा रूल हमने पढ़ा भी था, वो ये होता है कि अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो जिस फ्रैक्शन पे ये लगी हुई है पावर, उस फ्रैक्शन को उलट दें, पलट दें। तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ये x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। अब ये पावर खुद ब खुद प्लस हो गई। तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है, पहले पावर को आपने पॉजिटिव करना है,
देन हम यही रूल लगाएंगे। अब हमारा इंडेक्स 3 है तो हम रूट को ख़त्म करते हैं, x ओवर वाई ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा, ये 3 आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में। सो ये हो जाएगा x ओवर वाई इज़ इक्वल टू 5/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैंने तरीका बता दिया, यही 5/3 x पे आ जाएगा और यही y पे आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, y इंटू जेड होल पावर 7, ये इंडेक्स है हमारे पास तो ये आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में। अगेन हम मल्टीप्लाई करें तो y z की पावर 7/3। सो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन। 27, यहाँ पर इंडेक्स 9 तो 1/9। सो दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हम इन जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यानी कि पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही हमसे कहा था कि इनको ट्रांसफॉर्म करना है आपने। तो यहाँ पर आते हैं, -64 की पावर 2, ये 3 आ गया तो 1/3। इंडेक्स जो था हमारे पास तो -64 होल पावर 2/3। सो ये थे हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 के। सो जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। अगेन अगर हम सोल्यूशन में जाते हैं सो 1/2 होल पावर m ऑलरेडी है, इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में। सो 1/2 होल पावर m वंस टाइम m एंड 3, दैट इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एक्स वाई होल पावर 3 स्टूडेंट्स इंडेक्स है तो ये बन जाएगा 1/5। सो हो जाएगा एक्स वाई की पावर 3/5। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये बहुत इजी है तो थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको थोड़ा सा आपने समझना है, बिकॉज वी हैव 2 रेडिकल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ वो चीज़ें। अब हमारे पास डबल रूट है तो हम पहले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि रेडिकेंड के करीब है, और फिर हम दूसरे जो रेडिकल है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहला जो रूट है वो लगा रहने देते हैं, अंडर रूट एंड इंडेक्स 3। अब यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है, इट्स मीन 2 है, तो इस 2 को हम ले जाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो 4/3 होल पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस इंडेक्स को सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो इंडेक्स है ये भी पावर में आ जाएगा। सो 4/3 होल पावर 1/2 ऑलरेडी है, अब इस 3 को भी ले आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो ये हो जाएगा 4/3 होल पावर 1/6, 3 2 6। तो स्टूडेंट ये इसका तरीका था। एक और भी इसका पैटर्न है, वो भी तमाम स्टूडेंट्स देख लें। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास जो इंडेक्स होता है, इन इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंडेक्स है, एक 3 है, यहाँ कुछ नहीं था, इट्स मीन 2 था, तो 3 2 क्या हुआ 6 हुआ। तो दूसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स वो भी आप देख लें। 6 लिख दिया हमने, इंडेक्स अंदर था 4/3। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 4/3 इंडेक्स 6 था तो ये हो गया 1/6। तो आपने देखा स्टूडेंट्स आंसर हमारा सेम आया। तो ये दोनों मेथड्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इंडेक्स को इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, या आप पहले एक इंडेक्स को सिंप्लीफाई करें एंड देन दूसरे इंडेक्स को सिंप्लीफाई करें। आई होप कि तमाम बच्चों को वीडियो में तमाम जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो समझ आ रहे होंगे। मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था बिल्कुल वही अब अपोजिट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास रेडिकल फॉर्म मौजूद थी और हमने रेडिकल ख़त्म करके उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में आपने एक्सपोनेंट फॉर्म आपको गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। एक आसान और बहुत ही छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आई होप कि उसकी मदद से आपको ऐसे सवाल करने में कभी कोई मसला नहीं आएगा। वो ट्रिक क्या है ज़रा जल्दी से देखते हैं। स्टूडेंट्स आपने बस ये चीज़ नज़र में रखनी है कि जो भी आपके पास एक्सपोनेंट है, जो उसमें डिनोमिनेटर है वो सिंपल है आपका इंडेक्स। तो आपने रूट बनाया और जो अपॉन की फॉर्म में था 7, तो 7 आपका इंडेक्स हो गया, अंदर क्या बचा 5 की पावर 3 हो गया कन्वर्ट। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको
रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, जबकि ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर गिवन था। यही काम हम 2 में करते हैं। तो अपॉन में 3 मौजूद है स्टूडेंट्स, 3 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में 3 ले गए एंड ए बी की पावर -2। अच्छा, यहाँ पर अब एक काम हमने और करना है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में, तो हम इसको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज स्टूडेंट ये पावर इस पूरी हमारे पास ए और बी पर नहीं है। आपने इस चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि जब हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास था c/d और इसकी पावर थी -3, तो ये एक्सपोनेंट बेसिकली इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर था, तो लिहाजा इसको प्लस बनाने के लिए हम जो बेस होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो -2 है ये सिर्फ b के साथ है। तो हाँ, अब अगर आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो आप इस b को पूरा नीचे ले जाएं, तो ये ऐसे हो जाएगा इंडेक्स 3a एंड b²। तो ये इसका एक और तरीका है कि आप इसको ऐसे पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ b के ऊपर है। अगर ये पूरी ब्रैकेट में होती तो फिर हम इस पूरी फ्रैक्शन को पलट देते। आई होप स्टूडेंट्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि साथ साथ कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MCQs जो भी आपके पास आएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट बेस ही होंगे, तो लिहाजा कॉन्सेप्ट्स को लाजमी अपने क्लियर रखें। यहाँ पर भी अब यहाँ पर हमारे पास 3 पावर्स हमें मौजूद नज़र आ रही है। आपने इस पर परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ जो डिनोमिनेटर है इसको ले जाना है इंडेक्स की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो 7 हुआ हमारा इंडेक्स एंड ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 5/7 की पावर 3 एंड अगेन होल पावर 5। अब यहाँ पर पावर एंड पावर अगेन आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो 5/7, 3 5 15, तो ये आपके पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस चीज़ को आपने क्लियर रखना है जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई। अब यहाँ पर आप देखें तो ये पावर जो है कंप्लीटली जो पावर है वो पूरी ब्रैकेट में माइनस की फॉर्म में, तो लिहाजा इसको प्लस बनाने के लिए हम इनको पलट देंगे, तो a ऊपर चला जाएगा एंड b हमारे पास नीचे आ जाएगा एंड अब पावर क्या हो जाएगी, प्लस का m/2। पहले आपने पावर को पॉजिटिव किया, अब डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये हमारा इंडेक्स, तो हमने लिख दिया 2 इंडेक्स a/b होल पावर m। क्या ये मैंने सही किया? नहीं बच्चों, क्यों? क्योंकि इंडेक्स 2 हम मेंशन नहीं करते, तो लिहाजा आपने यहाँ पर 2 मेंशन नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। जल्दी से मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो हमारा इंडेक्स कौन होगा 5 एंड बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ऐसे ही आ जाएगा 11/13 इंटू 12/13 एंड दैट इज़ योर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की एक्सरसाइज यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आपके जहन में क्लियर नहीं थे आपने वो भी सीखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया वो भी यकीनन आपके जहन में क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ पावर की, तो उसके अंदर हम तमाम पावर्स के रूल्स को डिस्कस करेंगे। 4 लॉज हैं और उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के बेस के ऊपर हमारी अगली जो मैथ्स की जितनी वीडियोस हैं वो उस पर डिपेंड करेंगी। इवन अलजेब्रा जब आप सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू होता है पावर कब ऐड हम करते हैं, कब पावर को हम माइनस करते हैं, कब पावर को हम ऐड नहीं करते, कब पावर को हम माइनस नहीं करते। तो ये चारों रूल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।